ये जो मिलन है चित्रकूट की भूमि में आपके सामने पिछले दिनों संकेत किया गया है, और उपसंहार के रूप में मैं वही बातें आपके सूत्र के रूप में दोहरा दूं कि राम राज्य के निर्माण का संकल्प महाराज श्री दशरथ ने किया, पर वह पूर्ण नहीं हो सका। 3 प्रकार से पूर्ण नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि राम राज्य की स्थापना मैं करूंगा, पर ये उनके द्वारा संभव नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि राम राज्य की स्थापना कल हो जाएगी, पर समय भी चल गया, और उनको ऐसा लगा था कि राम राज्य का सर्वप्रथम केंद्र अयोध्या बनेगा, पर ऐसा भी संभव नहीं हुआ। राम राज्य का निर्माण महाराज श्री दशरथ के द्वारा नहीं हो पाया, श्री भरत के द्वारा हुआ। राम राज्य का निर्माण कल की अवधि में न होकर के 14 वर्ष पश्चात हो पाया अयोध्या में, और अयोध्या के पहले अगर राम राज्य तत्काल कहीं बन पाया तो वो चित्रकूट की भूमि में बन पाया। तो ये जो चित्रकूट की भूमि में राम राज्य बन पाया का यही जो राम राज्य का आदर्श है, आगे चल करके का विस्तृत होकर के सारे विश्व में प्रसारित और प्रचारित हुआ। और वही ये अगर चित्रकूट के प्रसंग को ध्यान से आप पढ़ लें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे राम राज्य के सारे मुख्य सूत्र जो है वहां पर आपको दिखाई दे। तो एक सूत्र तो यह है, लंका ये अधर्म राज्य और अयोध्या धर्म राज्य। अयोध्या में महाराज श्री दशरथ का राज्य धर्म राज्य, तो दशमुख का राज्य अधर्म राज्य है और दशरथ का राज्य धर्म राज्य है। पर राम राज्य क्या? अधर्म राज्य का तो प्रश्न ही नहीं है। तो क्या राम राज्य धर्म राज्य है? नहीं। अधर्म राज्य का अभिप्राय है जहां पर परस्पर छीना झपटी हो, प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने सुख और स्वार्थ में संलग्न हो, जहां जीवन का लक्ष्य भोग हो, वो अधर्म राज्य है। और जहां जीवन में उचित वितरण है, प्रत्येक व्यक्ति भोग तो चाहता है, पर साथ साथ यह निर्णय कर ले कि हमारे साथ साथ अन्यों के जीवन में भी भोग की आवश्यकता है, इसलिए समुचित वितरण की जहां पर व्यवस्था हो वहां पर धर्म राज्य। पर राम राज्य क्या है? राम राज्य उससे आगे उसको कह सकते हैं प्रेम राज्य। और प्रेम राज्य का तात्पर्य है जहां पर मनुष्य के अंतःकरण में देने की आकांक्षा है, प्रतिदान में पाने की आकांक्षा नहीं। और इस दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो चित्रकूट में जो महामंत्र है वही एक ही शब्द बार बार दोहराया गया, प्रेम प्रेम प्रेम। और उस प्रेम की ही पराकाष्ठा यह है कि भगवान श्री राम के चरित्र का वह उद्देश्य जो प्रारंभ हुआ था महापुरुषों को मिलाने से, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महापुरुषों में दूरी थी, तब कुछ मतभेद थे, कब उसे भगवान श्री राम के चरित्र के माध्यम से कब उसका वो मिटाया गया। दोनों गुरुओं का मिलन हुआ, कब महाराज जनक और महाराज श्री दशरथ का मिलन हुआ, अहिल्या और गौतम का मिलन हुआ। और यह मिलन क्रमशः संपन्न होते होते हम देखते हैं कि सारे बड़े व्यक्ति जो महान होते हुए भी किन्हीं कारणों से एक दूसरे से दूर थे, परस्पर निकट आ गए। पर राम राज्य का तात्पर्य केवल बड़ों को निकट ला देना नहीं। राम राज्य का तात्पर्य है जहां पर किसी में बड़े छोटे में भी दूरी न रहे। बड़े परस्पर जब लड़ते हैं तो भी समाज पाहित होता है, और जब बड़े छोटे में संघर्ष होता है तो भी वही स्थिति आती है, तब भी वही खींचतान चलती है। इसलिए जब तक बड़े और छोटे का मिलन नहीं होगा तब तक सच्चे अर्थों में राम राज्य का निर्माण नहीं होगा। और बड़े और छोटे को मिलाने की जो सामर्थ्य है ये प्रेम की पृष्ठभूमि में ही यह संभव हुआ कि चित्रकूट में आकर के तब वह मिलन उस स्थिति में पहुंच गया कि जब गुरु वशिष्ठ और श्री भरत गुरु वशिष्ठ और निषाद भी एक दूसरे से मिल सके और आकाश से पुष्प वृष्टि करते हुए देवताओं ने इसकी सराहना। और इसी का विस्तार आपको राम राज्य में मिलेगा। गोस्वामी जी एक संकेत करते हैं कि अयोध्या तो सरयू जी के किनारे बसी हुई है, और नदी जहां पर होते हैं वहां पर घाट होता है। तो सरयू नदी में घाट थे, और वे घाट जो थे वे 3। तब वो 3 घाट
रामचरितमानस सरोवर है उसमें तो 4 घाट, पर सरजू रूप जो नदी है उसमें केवल 3 घाट। तो ठीक है, सरोवर तालाब चौकोर होता है, उसमें 4 घाटों की आवश्यकता है, पर नदी में तो आप अपनी आवश्यकता के अनुकूल चाहे जितने घाटों का निर्माण कर लें। तो सरजू में ये जो 3 घाट हैं वो बड़े महत्वपूर्ण और बड़े सांकेतिक, और वो केवल घाट ही नहीं है, उसमें राम राज्य का दर्शन भी छिपा हुआ। कहा गया कि एक घाट तो ऐसा बना हुआ था जो पशुओं के लिए था। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, जहां जल पिए बाज गज ठाटा, जहां पर हाथी घोड़े और पशु जल पीते थे। पशुओं के जल पीने के घाट का वर्णन करना एक संकेत, एक महत्वपूर्ण अर्थ रखता। और इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति बहुत सोचता है तो मनुष्य की सीमा तक सोचता है, पर राम राज्य केवल मनुष्य की सीमा में ही सीमित नहीं है, अपितु पशुओं की सुख सुविधा का भी ध्यान। तो ये संकेत करता है कि राम राज्य का जो दर्शन है वो कितना व्यापक है। तो एक घाट वह है जहां पर पशु जल पीते हैं, और दूसरा घाट वह है कि जहां केवल स्त्रियां प्रवेश करती हैं। वनिघट परम मनोहर नाना, और जहां न पुरुष करही स्नाना। स्त्रियों के लिए स्नान के लिए घाट बना हुआ है, जहां पर पुरुषों के लिए प्रवेश का निषेध है और वे यहाँ स्नान करती हैं, जल लेती हैं। ये द्वितीय घाट, ये भी राम राज्य का दूसरा पक्ष हुआ, जहां नारी को का समस्त सुविधा प्रदान की गई है। पर एक तीसरा घाट और गोस्वामी जी उसका नाम क्या देते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं उसका नाम है राजघाट। और जब राजघाट शब्द सुने तो मन में क्या धारणा आती? राजघाट का अभिप्राय यही होगा कि जहां पर राजमहल के लोग स्नान करते हो, राजपुरुष स्नान करते हो, बड़े व्यक्ति स्नान करते हो, उसका नाम राजघाट। यह कल्पना होना स्वाभाविक है। राजघाट शब्द से ही विशिष्टता का बोध होता है, पर यही आकर के राम राज्य का दर्शन अनोखे रूप में सामने आता। क्या नाम तो है राम राज्य, पर वो किसके लिए? क्या केवल अयोध्या का जो राजकुल था उसके स्नान के लिए घाट बना हुआ है क्या? गोस्वामी जी वहीं पर एक वाक्य लिख देते हैं, राजघाट सब विधि सुंदर बर। राजघाट सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ। भाई क्यों ना हो, राजकुल के लोगों के लिए रहा होगा? बोले नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। तब किसके लिए? राजघाट सब विधि सुंदर बर, और मज्जन जहां वर्ण चारु न। बस ये आप इस सूत्र को पकड़ लीजिए, एक नई बात कह दी गई जो उस समय की परंपरा की दृष्टि से नई बात। राजघाट राजकुल का तो प्रश्न ही नहीं। ये भी नहीं कि केवल राजकुल के साथ साथ ब्राह्मण लोग स्नान करें अथवा द्विज वर्ण के लोग स्नान करें, तो नहीं, जहां पर चारों वर्ण के लोग एक साथ स्नान करते हैं। अब यह वेद पुराण के अनुकूल है कि प्रतिकूल है मैं नहीं जानता, पर ये मानस की पंक्तियां स्पष्ट बताती हैं कि चारों वर्ण के लोग का एक ही घाट पर स्नान करते हैं। इसका कोई अन्य अर्थ मेरी दृष्टि में कम से कम नहीं है, मैं नहीं जानता। प्रतिभाशाली लोग कोई और नूतन अर्थ ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय और यही सूत्र मिला कहां से? चित्रकूट से। मज्जन जहां वर्ण चारु नर का अभिप्राय यह है कि अगर वर्ण 4 हैं और उन चारों वर्णों में भी परस्पर संघर्ष बना रहेगा, अगर वो पूरक न बन करके एक दूसरे के विरोधी बने रहेंगे, का ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष करते रहेंगे जैसा कि भगवान राम के पहले था, या अन्य वर्ण संघर्ष करते रहेंगे, छोटे और बड़े संघर्ष करते रहेंगे, का उस समय राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। राम राज्य की स्थापना तब होगी कि जब मज्जन जहां वर्ण चारु नर, जहां परस्पर अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भी का सरोवर में आकर। बात तो बड़ी सुंदर सांकेतिक, और इसका अर्थ है कि जब आप नदी स्नान करने जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो गंगा भी क्या आपसे कभी पूछती है कि आप किस जाति के? और क्या आपके वर्ण के अनुकूल गंगा आपको जल और शीतलता देती है, आपको स्वच्छता देती है? गंगा की तो प्रकृति ही नहीं है। और गंगा की जब यह प्रकृति नहीं है, और हमारी मान्यता है कि गंगा का उद्भव कहां से हुआ, क्यों केवल भौगोलिक संदर्भ में माने तो माना जाता है कि हिमालय से निकली हुई, पर हमारी पौराणिक धारणा यह है, हमारी पौराणिक आस्था यह है कि गंगा का प्राकट्य हुआ भगवान के श्री चरणों से, भगवान शंकर की जटा से, ब्रह्मा के कमंडल से। और कितनी बड़ी बात, तीनों से गंगा जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु के चरण से जुड़ी हुई है, ब्रह्मा के कमंडल से जुड़ी हुई है,
और भगवान शंकर के सिर से जुड़ी हुई है। चरण नीचे, हाथ बीच में, कमंडल हाथ में रखा जाता है और सिर सबसे ऊपर, और ये गंगा तीनों है। पर ये गंगा, इन गंगा की महिमा क्या? ये गंगा किसके लिए बनी हुई? तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया था कविता की परिभाषा क्या? गोस्वामी जी ने कहा कविता की ही बात मैं नहीं करता, मैं तो तीनों को एक श्रेणी में रखता हूं। कविता, कीर्ति और संपत्ति, इन तीनों को होना चाहिए किसके तरह? कीरति भनुति भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कर हित हो। जो गंगा के समान सबका हित करे तो बस वही कीर्ति कीर्ति है, वही कविता कविता है, और वही संपत्ति संपत्ति। और इतने में ही गोस्वामी जी ने राम राज्य और अपनी जो धारणा है उसका जो दर्शन था वो हमारे आपके सामने रख दिया। और इसका अभिप्राय यह है कि ये गंगा प्रत्येक को अपने आप में ले लेती है, प्रत्येक को स्वच्छता देती है, प्रत्येक को का शीतलता देती है, प्रत्येक को पवित्र बनाती है। और ऐसी स्थिति में गंगा का यदि भगवान के चरणों से विनिश्चितता गंगा है तो उन भगवान की भक्ति करने वालों के अंतःकरण में अगर इस प्रकार की भावना का संचार नहीं होता है तो इसका अभिप्राय है कि हम वस्तुतः भगवान के समीप नहीं है, भगवान की भक्ति के मंगलमय पक्ष को स्वीकार नहीं कर पाए। और इसीलिए भगवान श्री राम का चरित्र क्या मिलाता, जोड़ता है, एक दूसरे को सन्निकट ले आता है। और वो इतनी सन्निकटता लाने के लिए भगवान राम की चरित्र की एक शैली यह है कि कभी कभी का जो है का विरोध के माध्यम से का किसी बात का प्रचार किया जाता है और कभी कभी प्रीति के माध्यम से प्रचार किया जाता है। भगवान राम के व्यक्तित्व की विशेषता यह है कि वो पुरानी धारणाओं का खंडन नहीं करते। यह है जैसे है कि पुराने और नए में कोई संघर्ष हो जाए, पुराना विचार की नया विचार। भगवान राम पुरातन का आदर करते हैं और नवीन की सृष्टि करके पुरातन और नवीन को ऐसा मिला के एकाकार कर देते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि पुरातन और नूतन में कोई भेद है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान श्री राम पुरातन के प्रति इतना आदर रखते हैं कि उस पूरी यात्रा में आप देखेंगे कि भगवान श्री राम कोई वाक्य बिना, कोई कार्य बिना मुनियों से पूछे करते ही नहीं। कभी आपको दिखाई देगा वे महर्षि भरद्वाज के आश्रम में है, मार्ग के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। कहीं आपको दिखाई देगा कि वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं और उनसे निवास स्थान के विषय में प्रश्न करते हैं। तो कहीं आपको दिखाई देगा कि भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाते हैं और चरणों में प्रणाम करके रावण के वध का उपाय पूछते हैं। मानो भगवान राम बड़ों के प्रति, पुरातन के प्रति आदर प्रकट करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं। पर इसके साथ साथ एक नई बात जोड़ देते हैं, क्या? बड़ों का सम्मान जो है छोटों की उपेक्षा नहीं होने देता। अगर ऐसा हो गया कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो श्री राम के व्यक्तित्व का सच्चा चित्र नहीं है। बड़ों का सम्मान अक्षुण्ण रहे, पुरातन अपने स्थान पर पूजनीय बना रहे, पर जो नूतन है, जो लघु है, जो छोटा है, वो प्रीति को पा करके प्रोत्साहित हो। तो भगवान राम के व्यक्तित्व का ये अनोखा पक्ष है। इसलिए उनकी यात्रा में एक पक्ष जो है वाल्मीकि, अगस्त्य और भरद्वाज का है और दूसरा पक्ष प्रारंभ होता है कहां से? केवट। और केवट से प्रारंभ होकर के वो पशु पक्षियों तक, बंदरों तक वो पक्ष चला जाता है। और भगवान श्री राम एक अनोखे रूप में मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सत्संग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और केवट से मित्र कह करके मित्रता बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, विरोध का रस ले रहे हैं। भगवान राम उनसे एक नया नाता जोड़ रहे हैं। और इस नए नाते की जोड़ देने का परिणाम क्या हुआ कि भगवान राम जब दोनों को जोड़ लेते हैं और कहीं भगवान राम जब सामने होते हैं तो नई स्थिति आ जाती। भगवान श्री राम यही कर रहे हैं का बड़े बड़े मुनियों का समाधान। पर उसके साथ साथ एक सज्जन ने एक बार कहा कि हाँ, छोटों के प्रति उन्होंने प्रेम प्रकट किया, पर बड़ों से जितने गंभीर प्रश्नों में मंत्रणा की, छोटों से तो नहीं की। पर आप अगर विचार करके देखिए तो उनके सामने जीवन में जब सबसे जटिल समस्या आई तो बड़ों के पास नहीं गए, दोनों तरफ से, न तो बहिरंग दृष्टि से न अंतरंग दृष्टि से। तो भगवान राम के सामने जब उन्होंने चित्रकूट जब मार्ग पूछा तब वो भगवान राम का एक सुंदर मनोविरोध के साथ साथ एक सैद्धांतिक पक्ष था, जहां जीवन में किस मार्ग पर चले इसका समाधान प्रभु मनुष्य के सामने रखते हैं। भगवान राम जब रहने के विषय में पूछते हैं तो भी भगवान राम के सामने कोई समस्या नहीं थी। जब भगवान राम रावण को मारने के लिए पूछते हैं तो भी सच्चे अर्थों में उनके सामने समस्या नहीं थी। पर भगवान राम के सामने एक जटिल समस्या तब आ गई जब श्री सीता जी खो गई, जब श्री सीता जी से भगवान राम का वियोग हो गया,
जब भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए और तब भटकते हुए उन्होंने एक नई परंपरा का सृजन किया। और नई परंपरा क्या? महात्मा लोग त्रिकालज्ञ माने जाते थे, मुनि लोग। तो भगवान राम किसी त्रिकालज्ञ महात्मा के पास जाकर के पूछ देते कि श्री सीता जी कहां है, लेकिन उन्होंने तो एक ठीक उल्टी बात कर दी। किसके पास गए? शबरी, जो हर दृष्टि से का उस तात्कालिक परंपरा में हीन मानी जाती रही होंगी, जिनके प्रति का जो जिनको क्षुद्र मानने की भावना रही होगी। ठीक का भगवान राम उन शबरी जी के पास जाते हैं और गोस्वामी जी ने शब्द भी अनोखा लिखा। किस भाव से जाते हैं? ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान राम ने शबरी के आश्रम में प्रवेश किया और शबरी जी से वार्तालाप करते हुए उन्होंने किया क्या? शबरी के द्वारा अर्पित किए हुए कन्न मूल फल खाए, और कौन नहीं जानता कि उसमें उन्हें जिस स्वाद और रस की अनुभूति हुई, कब वो न तो पहले कभी हुई थी और न तो बाद में हुई। कभी न पत्रिका में आपने वो बार बार सुना होगा, घर गुरु प्रिय प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई तब तह कई सबरी के फलन की रुचि माधुरी ने पाई। ऐसा महान रस मिला, पर अंत तो बड़ा रोका। भगवान राम ने कहा शबरी जी से कि मैं आपके पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूं। क्या? तो कहा कि जनक सुता कै सुधि भामिनी, जानऊ कहू करिवर गामिनी। शबरी जी, क्या आप श्री सीता जी का समाचार जानती हैं? आप बताइए कि श्री सीता जी की सुधि क्या है और कैसे मिलेगी। शबरी संकोच में गड़ गई। महाराज मैं ही रह गई थी ये प्रश्न करने के लिए। एक दीन नारी से, एक शूद्रा नारी से का आपने ये प्रश्न कर दिया। भगवान राम का तो तत्व अनोखा। बोले मार्ग के विषय में बड़े बड़े महात्मा उत्तर दे सकेंगे, का ध्यान की जिज्ञासा का समाधान वाल्मीकि जैसे महात्मा से होगा। रावण का वध जो है तो वो देने के लिए महर्षि अगस्त्य के विवेक की आवश्यकता है। पर सीता कौन है? समूर्तिमती भक्ति। सीता है लखन राम सीता सहित, राजत परण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धर शरीर। भक्ति खो गई और भगवान ढूंढ रहे। भगवान ने कहा भक्त का पता तो छोटे ही बता सकते हैं, बड़ों को कठिनाई रहती, क्योंकि बड़े स्वाभाविक रूप से अपने बड़प्पन को शीघ्रता से छोड़ नहीं पाते। तो जिसके अंतःकरण में विनम्रता है, दैन्य है, तो वही भक्त का सही पता बता सकता है, जानता है। और इस दृष्टि से भगवान श्री राम सुनते हैं शबरी को और शबरी से पूछ देते हैं कि श्री सीता जी का पता बताइए। संकोच में पड़ गई, लेकिन फिर यही कहा जानत हूं पूछो मति धीरा। बोले प्रभु आपने तो आज दो अनोखे कार्य किए। सर्वज्ञ होके पूछा, एक आश्चर्य, और सर्वज्ञ होके पूछा तो मुझसे पूछा, ये उससे बड़ा आश्चर्य। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी। और मार्ग कौन सा बना? भगवान राम से शबरी जी ने ये नहीं कहा कि आप बड़ों के पास जाइए, बल्कि ठीक नई परंपरा उपस्थित हो गई है। और नई परंपरा क्या? तो तुरंत कहती है शबरी जी, पंपा सरही जाहु रघुराई, और तह होई सुग्रीव मिताई। महाराज पंपा सर में जाइए, वहां पर आपकी सुग्रीव से मित्रता हो। और उसमें भी चुनाव तो देखिए कैसा। भगवान राम सीता जी को पावेंगे किसके द्वारा? तो सुग्रीव के द्वारा। वहां भी चुनाव करने में दो व्यक्ति थे, बाली और सुग्रीव, दो भाई थे। बाली बड़ा भाई था, सुग्रीव छोटा भाई था। बाली शक्तिशाली था और सुग्रीव दुर्बल था। पर शबरी जी ने दुर्बल और दीन से मित्रता करने के लिए कहा, सबल बाली से मित्रता करने के लिए नहीं कहा। और ये कह दिया कि श्री सीता जी का पता सुग्रीव अलगवा देंगे। सुन के कितना पता लगता क्या कि जो स्वयं अपनी पत्नी का पता नहीं लगवा पाया, वो दूसरे की पत्नी का क्या पता लगवा पाएगा। सुग्रीव की पत्नी स्वयं छीन ली गई थी बाली के द्वारा और बेचारे उनकी रक्षा नहीं कर पाए थे। पर ऐसे व्यक्ति का पता बता दिया गया। और उसका अर्थ क्या? बोले प्रभु आपके मित्रता की जितनी बड़ी आवश्यकता छोटों को है, निर्बलों को है, अभावग्रस्तों को है, उतनी बड़ों को नहीं। बड़े तो अपने बड़प्पन के द्वारा ही अपने जीवन में तृप्त होंगे या संतुष्ट होंगे, या उनको लगता होगा कि हमें तो हमारे जीवन में तो कोई समस्या नहीं है। पर जो दीन है, संतुष्ट है, जो पीड़ित है, जो अभावग्रस्त है, आप उनको अपनी मित्रता का पात्र बना करके। तो मानो प्रभु का संकेत ये था कि आप श्री सीता जी को खोजने नहीं निकले। श्री सीता जी को खोजने के बहाने जो सचमुच बिछुड़ गए हैं उनको मिलाने के लिए निकले हुए। तो महाराज चलिए आप एक बहाना बना करके सुग्रीव से मित्रता करेंगे तो श्री सीता जी से तो आपका मिलन होगा। जब होगा
लेकिन उसकी पत्नी और उसका मिलन तो पहले आप करा ही देंगे। इसलिए वस्तुतः आपके चरित्र का जो उद्देश्य है और उसकी जो सार्थकता है वो सुग्रीव से मित्रता करने में। भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और इस क्रम का, इसका उद्देश्य क्या है? बड़े बड़े महामुनियों से विचार का मंत्र लेने के बाद भी कल लंका पर बंदरों की सेना लेकर के अभियान करना, क्या वे अयोध्या से सेना नहीं बुला सकते थे क्या? श्री भरत तो उनके अनुगामी हैं, श्री भरत को सूचना दे देते कि अयोध्या की सेना लेकर के आओ, बिल्कुल बराबरी का युद्ध होता। अयोध्या की सेना भी उतनी शक्तिशाली है, अयोध्या में भी बड़े बड़े योद्धा है, पर भगवान राम बंदरों को लेकर के गए और वो बंदरों का लड़ने का शस्त्र क्या था? किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, उधर तो बड़े बड़े शस्त्र थे, इधर बंदरों के पास। तो गोस्वामी जी ने कहा क्या बतावे, गिरी तरु नख आयुध सब बीरा। किसी के पास पत्थर था, किसी के पास वृक्ष था, जो पत्थर का टुकड़ा पा जाते थे उससे लड़ते थे। कोई सामने वृक्ष मिल जाए तो उसकी डाली तोड़ करके लड़ते थे, और अगर वो सब भी न मिले तो बोले गिरी तरु नख, अपने नाखून से काट देते थे, नाखून से लड़ते थे। क्या चुनाव था भगवान राम का कि सामने से जहां पर बड़े बड़े शस्त्र चल रहे हो, दिव्यास्त्र चल रहे हो, जहां पर एक से एक बढ़ करके योद्धा खड़े हुए हो, भगवान राम ने उनके सामने खड़ा कर दिया उन बंदरों को जो पत्थर से लड़ते हैं, वृक्षों से लड़ते हैं और नाखून से लड़ते हैं। और हनुमान जी तो इनका भी प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं। हनुमान जी तो जब लड़ने लगे तो न उनके हाथ में उसमें कोई पत्थर था, न तो कोई वृक्ष था, का हनुमान जी ने नाखून का भी प्रयोग नहीं किया। लोगों को लगा कि कैसे लड़ेंगे, पर हनुमान जी जब लड़ने लगे तो भगवान राम इस सेना में तो दो ही व्यक्ति दिव्यास्त्र से लड़ने वाले थे, भगवान राम और लक्ष्मण। लेकिन भगवान राम जब हनुमान जी का युद्ध देखते हैं तो अपना युद्ध बंद कर देते हैं, और जब उन्होंने देखा कि लक्ष्मण तो लड़ाई जा रहे हैं तो उनका भी हाथ पकड़ करके कहा कि हमेशा लड़ते रहने की क्या बात, जरा देखना भी तो चाहिए दूसरे लोग कैसे लड़ते हैं, देखो तो ये युद्ध की कला। और तब उन्होंने कहा देखो ये नया युद्ध जहां पर कोई बाह्य साधन नहीं, पत्थर के द्वारा लड़ना, वृक्ष के द्वारा लड़ना, इसका अभिप्राय यह है कि दूर की कोई वस्तु नहीं चाहिए, जो पास में प्राप्त है वही से।